नाम हाजी इरशाद अली बनारसी है। मैं बनारस से बिलोंग रखता हूँ। तो आप क्या चीज़ लेकर के आए हैं? आप इस वक्त जो यहाँ पर इस एग्ज़िबिशन में आप क्या नाज़रीन की खिदमत में क्या चीज़ लेकर के आए हैं? नाज़रीन की खिदमत में ये पेश किए हैं कि ये जो आप कुरान शरीफ का एक पारा देख रहे हैं, ये 30वां पारा है। ये खालिस सूती कपड़े के ऊपर में मिट्टी है, केसर है, खाने वाली गोंद है और जमज़म के पानी की स्याही बनाकर इसको मैंने लिखा है। ये पूरी कुरान को लिखने में 1.5 साल सेटअप में और 4.5 साल में कंप्लीट हुई है। जो आपके सामने इस्तेमाल अशिया भी है और ये बॉक्स मैंने बनवाया है। इसमें आपने जिन चीज़ों को लिखने के लिए जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया है, वो किन चीज़ों का इस्तेमाल किया है आपने? ये आपके सामने है, मिट्टी है जी। ये खाने वाली गोंद की स्याही और दमदम के पानी से मिलाकर जी। केसर मिलाकर उसको मिश्रण किया हुआ है। ये देखिए आपके सामने जो चारों फूल है, इसमें ज़ाफ़रान लगी हुई है और ये खालिस मिट्टी है। दोनों आपके ये कुरान में ज़ाफ़रान लगी हुई है। ये आपके सामने ये एक पारा 30वां है। तो ये क्या इसको हदिया के लिए भी रखा है आपने या कि फिर सिर्फ नुमाइश के लिए, यानी सिर्फ एग्जीबिशन में ही रखा? नहीं, यहाँ पर तो एग्जीबिशन में तो के लिए रखा है। वैसे हमारी तमन्ना है कि जितने भी पूरे दुनिया में रोज़े मुक़द्दसात है, काबा बैतुल्लाह से लेकर मदीने मुनव्वरा से लेकर करबला मुअल्ला तक, ये हम पारा फ़ी सबीलिल्लाह वहाँ डोनेट करना चाहते हैं। एक पारा पिछले साल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम के म्यूज़ियम में मैंने डोनेट ऑलरेडी किया हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया हयात टाइम्स सीज़न बात करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये 18th इंटरनेशनल एग्जीबिशन है जो एहसन लाल सर यहाँ पर इस वक्त लगाते हैं, जो ललित कला केंद्र में हो रही। और जैसा कि मुझे पता चला कि आप गुजरात से हैं और आपने कुछ अपना पेंटिंग वगैरह कुछ लेकर के आप आएँ, तो मैं चाहूँगा कि पहले आप अपना नाम हमारे नाज़रीन को बता दें, फिर उसके बाद आप अपने इसके लिए कुछ बताएँ। मेरा नाम है गौरी यूसुफ हुसैन और मैं भरूच गुजरात से आया हूँ और एज ए कैलीग्राफी और एज ए कल्चरल टॉट ऑफ इंडिया डायरेक्टर के बेस पे मेरा यहाँ आना हुआ है। तो आप यहाँ पर आए हैं इस एग्जीबिशन में, तो क्या चीज़ आप हमारे नाज़रीन के लिए क्या दिखाना चाहते? सबसे पहले तो ये कहूँगा कि इस किस्म का एक मुहर्रम के सब्जेक्ट के ऊपर कैलीग्राफी और पेंटिंग्स का जो एग्ज़िबिशन हो रहा है वो तारीफ़ काबिल है। और इस किस्म का जो एग्ज़िबिशन है इंडिया में मैंने पहली बार सुना और पहली बार पार्टिसिपेट कर रहा हूँ इस एग्ज़िबिशन के थ्रू, क्योंकि ये मुहर्रम से मंसूब है ये एग्ज़िबिशन और यहाँ पर ज़्यादातर कर, तो आप मुहर्रम के सिलसिले में आप आवाम को खाली सिर्फ एक मज़हब मिल्लत के लिए नहीं, आवाम में आप इस करबला को लेकर के आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, करबला का जो वाक़या या हादसा हम कह सकते हैं तो वो एक ह्यूमन राइट्स के लिए वो मैसेज हुआ था। ह्यूमन राइट्स के लिए वो एक शहादत हुई थी और उसी के सिलसिले से हम लोग उसको रिवॉर्ड कर रहे हैं, उसको रिमाइंड कर रहे हैं लोगों के सामने। वो वाक़या को कैलीग्राफी और पेंटिंग के ज़रिए हम वो हादसे को वापस हम ताज़ा करना चाहते हैं और लोगों को बताते कि ह्यूमन राइट्स के लिए क्या हुआ था और शहादत हज़रत इमाम हुसैन की शहादत का मकसद क्या था कि आम आवाम को इकट्ठा रखना है, हक़ पे चलाना है, हक़ के ऊपर लेके जाना है, यही इनका कॉन्सेप्ट था और इसी में उन्होंने अपनी कुर्बानी दिया और हम उसी को फिर फॉलो कर रहे हैं। अभी ये क्या, ये कैलीग्राफी है या पेंटिंग है, ये क्या चीज़ है ये इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? दिस इज़ कैलीग्राफी। कैलीग्राफी के पीछे कैलीग्राफी को इस तरह से बनाया गया है कि इसके पीछे एक मैसेज है कि जैसे मैं आपको बताऊं कि ये मैसेज में टाई किया है, धागा टाई किया है, वो एक स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट और शहादत का कलर से है और इसी धागे को एक मैसेज दिया जाता है कि सबको झूठ के रहना है। तो धागा का मैसेज यही है, बांध के रखना है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है और शहादत हुसैन का नाम लिखा हुआ है मैंने और ये जो नुक्ता है वो शहादत का है। उसमें शहादत का जो रंग है उसी रंग से मैंने मैसेज दिया है कि इनकी शहादत जो थी, इनकी सेक्रेटरी जो थी, वो एक आवाम को इकट्ठा करने के लिए, एक अच्छी राह पे चलने के लिए और हक राह पे चलने के लिए उन्होंने ये सेक्रीफाइस दिया है। बहुत शुक्रिया हयात टाइम्स विज़न से बात करने के लिए। ये एग्ज़िबिशन में आपने एक पार्टिसिपेट किया है यहाँ पर, और तो मैं डायरेक्ट आपसे जानना चाहूँगा आपसे ही
पहले तो आप अपना नाम बताएं और आप कहाँ से हैं ये बताएं, फिर आप बताएं कि ये जो आपने मैं जो देख रहा हूँ, वाकई देखने के बाद मैं अपने को नहीं रोक पा रहा हूँ कि इस मंज़र को कि जो जनाब अली असगर से मुनासबत शायद मेरे ख़्याल से आपने बनाया है। तो आप थोड़ा सा पहले ख़ुद अपना नाम बताएं, कहाँ से हैं आप, तो आपने ये चीज़ क्यों सोचा कि आपको ये ही बनाना चाहिए और इसमें क्या आपका किस तरह से आपने इसको बनाया? मेरा नाम अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वरीज़ा नाज़िम है और मैं ये लखनऊ की रहने वाली हूँ। मैं एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट हूँ, लखनऊ यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ी हूँ। तो जो ये वर्क है ये एक मिक्स्ड मीडिया इंस्टॉलेशन है। मैंने इसे पेंटिंग की तरह नहीं, इंस्टॉलेशन की तरह बनाया है और इसका मेन मकसद ये है कि हमने इसमें मतलब एक तरह से अगर कहें कि हमने ये लाशों को नहीं दिखाया है, हमने वो यादें गैर मौजूदगी उस बचपन को दिखाया है जो पूरा हो सकता था, जो नहीं हुआ है। उसके अलावा मैंने यहाँ पर फोकस बच्चों पर ही किया है कि जैसे मैं आज के ज़माने की लड़की हूँ, ठीक है, तो मैं आज की भी बात करती हूँ कि आज जो पूरी दुनिया में मेरा मेन मकसद आज का नहीं दिखाना है, लेकिन फिर भी मैं बच्चे की बात कर रही हूँ कि जो आज भी पूरी दुनिया में जंगें चल रही हैं जहाँ पर बच्चे शहीद हो रहे हैं। तो वो एक होता है कि वो हमसे सिर्फ बच्चे नहीं छीनते हैं, वो उनका एक मुस्तकबिल भी ख़त्म हो जाता है आने वाला। तो जो इसमें जो ये फिगर्स हैं वो वही अधूरे बचपन को दिखा रहा है। उसके अलावा जो ये लाल धागे हैं वो हमें ये बताता है कि करबला सिर्फ एक तारीख़ी वाक़या नहीं था, वो एक ऐसा गम है जो नस्लों को आपस में जोड़ता है। ठीक है, मैं आज के ज़माने की लड़की हूँ, तो मैं जो 14 साल पहले हुआ वो उससे मैं क्या सीख लेती हूँ और आज के ज़माने पे मैं किस चीज़ के लिए स्टैंड लेती हूँ, मेरा क्या आज के ज़माने में होना चाहिए, एक पॉइंट ऑफ व्यू क्या होना चाहिए इस चीज़ को लेके, तो मैं उस बारे में भी बात कर रही हूँ। सॉरी, मैं थोड़ा सा नर्वस हो गई हूँ। कोई बात नहीं। और उसके अलावा जो आप एकदम फ्री होकर के आप जी। और उसके अलावा जो इसमें पिक्चर्स लगी हुई हैं, जैसे कि ये मश्क है। अब हम करबला की बात करते हैं तो हम प्यास की बात तो करते ही हैं। जिस तरह से बीवी सकीना की मतलब ये उसको एक उम्मीद को दिखाता है कि मुझे पानी मिल जाएगा, लेकिन वो चीज़ नहीं हो पाती है। उसी तरह से अली असगर जी, उनका खाली दिखाया है मैंने। और ये फुटप्रिंट ऐसे हैं जो एक मंजिल से पहुंचने से पहले ही मिट गए। और ये टेडी बियर है, ये बच्चे की मौजूदगी को भी दिखा रहा है कि यहाँ पर एक बच्चा था और वो भी दिखा रहा है कि अब वो नहीं है। खेलने की उम्र थी, उसको खेलने की उम्र थी और उसका बचपन जो था वो जी। तो मैं आज के बच्चे की भी बात कर रही हूँ और मैं 1400 साल पहले के भी बच्चों की बात कर रही हूँ। तो इस आर्ट वर्क में मैंने वही दिखाने की कोशिश करी है। तो क्या मैसेज आप देना चाहेंगी अपने इस फिगर के साथ और आज के इस एग्जिबिशन के साथ? आप अपनी एज की, जो आपकी एज ग्रुप की जो ख़वातीन हैं, बच्चियाँ हैं, जो लड़कियाँ हैं या बहुत सी ख़वातीन, मतलब एक आम मैसेज आप क्या देना चाहेंगे? मैं बस यही मैसेज देना चाहूँगी कि बस आप हक़ के लिए खड़ी रहें और क्योंकि बच्चों की कोई गलती नहीं होती है, वो शहीद हो जाते हैं तो वो बहुत एक तरह से एक नस्ल मिट जाती है। तो मैं जुल्म के खिलाफ, यानी आप ये कहना चाहती हैं कि जुल्म के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ को ऊपर रखें? जी, ऊपर रखें और ये जो हो रहा है दुनिया में उसे एक तरह से ख़त्म किया जाए, इंसाफ मिले। बहुत बहुत शुक्रिया है। अस्सलाम वालेकुम सर, जैसा कि मुझे पता चला कि हमारे यूनिटी के जो बच्चे हैं उन्होंने काफ़ी इस एग्ज़िबिशन में पार्टिसिपेट किया है और मैं सबसे पहले उनके जो उन्होंने पार्टिसिपेट किया, जो उन्होंने अपनी कैलीग्राफी या जो भी उन्होंने यहाँ पर लगाया उस पर मैं बात करूँ। तो मैं चाहूँगा सर कि आप थोड़ा सा ये जो 18th इंटरनेशनल एग्ज़िबिशन जो है, जो यानी कई तरह के मैसेज यहाँ से एहसन लाल सर के थ्रू दिए जा रहे हैं, तो आप उस मैसेज को, इस एग्ज़िबिशन को सामने रखते हुए और करबला को सामने रखते हुए किस तरह का मैसेज आप हमारे महसूस आप क्या करते हैं और क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, यहाँ पर आके जो है ना, सबसे पहली चीज़ ये तो सबसे पहले तो तारीफ़ है उस माबूद के बाद एहसन लाल साहब की, ये वन मैन आर्मी है।
18 साल से एक शख्स कंसिस्टेंसी के साथ एफ़र्ट कर रहा है और उस एफ़र्ट में हमेशा आपको इजाफा ही मिलता है, कमी कहीं से नहीं मिलती। और इन्हीं ने आर्ट के वर्क के ज़रिए, चाहे वो फ़ोटोग्राफी में हो, कैलीग्राफी में हो, पेंटिंग में हो, किसी भी फॉर्म में हो, उसके ज़रिए इन्हीं ने हर मज़हब व मिल्लत के लोगों को इकट्ठा कर दिया है। और एक एक्सप्रेशन है सबका, एक थीम है और वह है हुसैनियत और करबला। तो आप देखिए यहाँ पर आपको समझ भी नहीं आएगा। यूँ तो जो जुलूस निकलते थे तो उसमें मेजॉरिटी जो जुलूस एक निकलती, पहले तो कंबाइन जुलूस होता था, फिर अब फूल वाले करबला का अलग हो गया, ताल कटोरे का अलग हो गया। मगर आप उधर वाले जाके देखें तो आपको शिया कम, अहले सुन्नत तो हिंदू ज़्यादा दिखते हैं। तो उसी चीज़ को यहाँ पर आर्ट फॉर्म में आप देख लिए कि जिन्हीं ने कैलीग्राफी की है, जिन्हीं फोटोग्राफी की है, वो आपको सिर्फ ये नहीं दिखता कि शिया हैं, अहले सुन्नत हज़रात नहीं भाई, मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पर माशाल्लाह से, ये नहीं मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से शिया हज़रात हैं, यहाँ अहले सुन्नत हज़रात भी हैं और हिंदू हज़रात भी बहुत हैं और पूरे करबला के मैसेज को वो पहुँचा भी रहे हैं और यहाँ से लेके जा भी रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं वो अपने आप को। तो ये बड़ा एक यूनिक फीचर है। हम तो कहेंगे कि यंगस्टर्स जो हमारे हैं वो इंस्पायर्ड हों आके यहाँ पर। इंस्पायर्ड सिर्फ ये नहीं कि एक हुसैनियत क्या है ये उनके समझ में आ जाएगी कि हुसैन जो थे वो सब के थे बेसिकली, उनका सेक्रीफाइस जो था, उनकी फ़ाइट जो जस्टिस के लिए थी वो सब के लिए थी। तो वही इम्प्रेशन यहाँ आर्टिस्ट ने मुख्तलिफ फॉर्म में दिए हैं, तो उसको इम्बाइब करें और अपनी क्रिएटिविटी अगर है उनके अंदर वो ज़रूर होगी, उसको फिर करें। और ये हाँ जी, एहसन लाल साहब तो वो हैं कि जो यंगस्टर्स को इतना प्रमोट करते। देखिए ये बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, कोई क्लास 6 का है, कोई 5th का है, से लेकर के वहाँ तक जितनी चीज़ें आप ये सिलेक्टेड है। जब हम लोगों ने भेजे, सबसे बच्चों ने कंट्रीब्यूट किए, यहाँ भेजे, तो एहसन लाल साहब का मैसेज आया कि साहब इतनी की तो जगह नहीं। हमने कहा कि जो आप बेस्ट समझिए उनको आप एग्जिबिट कर दें। जी। तो ये है, बहरहाल बच्चे टैलेंट है, तो हमारा यही है कि बच्चे किसी भी कौम मिल्लत के हों, आएँ, आके इंस्पायर्ड हों और अपने टैलेंट को यहाँ एग्जिबिट करें, और एहसन लाल साहब उनको ज़रूर स्पेस देंगे। जी। तो ये आपने बहुत अच्छा मैसेज आपने हमारे इस हयात टाइम्स विज़न HTV के थ्रू आपने मैसेज दिया। नाज़रीन, इस 18वीं एग्ज़िबिशन में जो करबला के मैसेज को आम कर रही है, जब मैंने देखा कि यहाँ पर हमारे मनोज छाबड़ा सर भी मौजूद हैं जो टाइम्स ऑफ इंडिया से, तो सोचा कि आपसे भी थोड़ा सा बात कर लूँ। सर बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे वक्त दिया। सर मैं देख रहा था कि आप यहाँ पर अभी बहुत गौर से और हर इमेज को, हर पिक्चर्स को बहुत अच्छी तरीके से, तस्वीर को देख रहे थे और महसूस कर रहे थे। तो आपने क्या महसूस किया? मैं करीब 40 साल से तो मैं 30-35 साल से तो मैं कवर कर रहा हूँ। जी। और एक ये भी रहता है कि नई चीज़ क्या है, मैंने जो कवर नहीं करा और मैंने जो नहीं देखा है उसके अंदर, तो नया कुछ मिले तो अगले साल मैं भी उसको कवर करने की कोशिश करूँ कि ये मेरे से मिस हो गया। तो इस वजह से भी थोड़ा सा वो रहती है कि एग्जीबिशन का आने का फ़ायदा भी यही है कि कोई नई चीज़ देखने को मिलती है और नया एक सोच आती है सामने कि हमारे को नया ये करना है। जी। तो वही इसी वजह से फ़ोटोग्राफ पे फोकस इतना ज़्यादा रहता है। आपको एहसन लाल सर ने बताया होगा यहाँ पर कि ये जो मैसेज है हमारा, ये जो लगाने का एग्जीबिशन लगा मकसद है, ये करबला के मैसेज को लोगों तक पहुँचाना। इन तस्वीर जो यहाँ पर मौजूद हैं, जो पिक्चर्स मौजूद हैं, तो इन पिक्चर्स को देखने के बाद आप करबला को किस तरह से समझे? अब वो तो धार्मिक मामला है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता। मैं बस फ़ोटोग्राफ के बारे में जानता हूँ कि फ़ोटोग्राफ कैसी है। मैं धार्मिक उसके अंदर तो ज़्यादा नहीं बोल सकता कि करबला के अंदर क्या होता है क्या नहीं होता, ये तो मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है उसके बारे में। लेकिन फ़ोटोग्राफ में लाइट क्या है, फ़ोटोग्राफ के अंदर किस तरह की चीज़ आ रही है, कौन क्या चीज़ खींच रहा है, किस एंगल से खींच रहा है, वो चीज़ देखने का मेरे को वो ज़्यादा है। अच्छा, आपने सिर्फ यहाँ पर ये महसूस किया कि पिक्चर्स कैसे ली गई है और उसको किस तरीके से प्रेजेंट की गई है, लेकिन उस पिक्चर्स के अंदर क्या चीज़ है, क्या फीलिंग्स हैं, उन फीलिंग्स को अभी महसूस नहीं किया। क्योंकि धार्मिक मामला है तो इसलिए फीलिंग्स का बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं बता सकता कि उस व्यक्ति ने इसको किस एंगल से खींचा है। लेकिन मैं फ़ोटोग्राफ के तौर पर उस फ़ोटोग्राफ को अच्छा या बुरा या अलग एंगल कह सकता हूँ बस मैं। जी। अच्छा, आप क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया से जुड़े हुए हैं, आप ज़ाहिर सी बात है एक बहुत लीडिंग न्यूज़पेपर है, चैनल है ये,
तो आपने प्रोग्राम बहुत से देखे होंगे कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर प्रोग्राम देखे होंगे, मुहर्रम देखा है, बहुत से मजलिसें देखी, बहुत से कवरेज भी हो सकता है आपने क्यों गए हो देखा हो। इसमें एक चीज़ मैं बताऊं कि मेन बात ये है कि किसी फेस्टिवल कहेंगे क्या कहेंगे ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक फेस्टिवल या जो भी कुछ है ये उसको लेके जो एक एग्जीबिशन लगाई जाती है, ये मैं एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है ये। इस तरह की चीज़ एक फेस्टिवल को लेके नहीं लगाई जाती। एक कुछ टाइम पहले कुंभ को लेके ज़रूर से लगाई गई थी फोटोग्राफ एग्जीबिशन, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं है। आज इसको 18 साल के करीब हो रहे हैं इस एग्जीबिशन को लगते हुए, तो एक बड़ा अचीवमेंट का काम है। नई तरीके की चीज़, नया तरीका रखा है प्रेजेंटेशन। एक मुहर्रम के टाइम पर ही ये लगाई जाती है, एक तो ये सबसे बड़ी बात है, और उसी सब्जेक्ट पे लगाई जाती है। तो हर फोटोग्राफर को ये रहता है कि मुहर्रम जाके कवर करें और अच्छी सी फोटोग्राफ खींच के लेकर आए जो हम अगले साल एग्जीबिशन में दे सकें। तो ये इस तरह की आपने कोई एक ऐसी एग्जीबिशन अभी तक नहीं देखी जो पूरे एक सब्जेक्ट को लेकर हो, एक सब्जेक्ट को लेकर काफ़ी टाइम से चलती है और डिटेल्स में हो। हाँ जी बहुत इस बार तो पेंटिंग्स वगैरह का भी रखा है इनने, बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट है, तो एक ये भी अपने आप में एक बहुत बढ़िया काम है। बहुत बहुत शुक्रिया हया टाइम्स विज़न से बात। हमारे साथ सैयद रिजवान हैदर साहब मौजूद हैं, जो मैंने इनकी वीडियोग्राफी, इनका प्रोग्राम, इनके सनी चैनल में जिस तरीके से मैं देखता था, मैं बहुत इंस्पायर होता था इनसे और बहुत कुछ सीखा है आप से। और मैं वो उस लेवल तक मैं नहीं पहुंच सकता, उन लफ्ज़ों तक मैं पहुंच ही नहीं सकता कि किस तरीके से बात की जाए। तो हमारे साथ इस वक्त रिजवान हैदर साहब मौजूद हैं, पिछले साल भी हमारे साथ थे। तो मैं चाहूँगा कि आप कम लफ्ज़ों में ये आज की जो 18वीं एग्ज़िबिशन है जो करबला का भी मैसेज देती है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मैसेज देती है, तो आप किस तरीके से इसको महसूस करते हैं और हमारे यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम आपका हयात टाइम्स जो चैनल है जो बहुत खिदमत को अंजाम दे रहा है, और हम चाहेंगे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपके चैनल से जुड़ें और जुड़ने के बाद इसको सब्सक्राइब भी करें और इस पर और भी अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स जो आते हैं वो देखें। और दूसरी बात ये कि जो ये एग्ज़िबिशन है, तो पहले ये क्लियर हो जाए कि एग्ज़िबिशन का जो मतलब होता है वो नुमाइश का होता है, लेकिन क्योंकि ये गम का प्रोग्राम है इसलिए यहाँ जो फ़ोटोग्राफी और जिस तरह से करबला के पैगाम को आम किया गया, तो ये गम का इजहार करके किया गया है, न कि कोई खुशी का। इसलिए ये गम का प्रोग्राम है। और यहाँ पर जो ये फ़न ख़त्ताती और जिस तरह से लोगों ने करबला के मंज़र को, जो दुख भरी दास्तान है, उसको अपने पेंटिंग के ज़रिए जो है अल्फाजों की शक्ल दी है। ये मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान का शायद ये पहला प्रोग्राम होगा जो लखनऊ में इस तरह का मुनक़्क़िद होता है, जिसमें करबला के वाक़यात, वहाँ की जो मरासिम आज़ादारी हैं, जिस तरह से वो सब तो अपनी जगह पर होता ही है। यहाँ पर मातम भी होती है, मजलिस भी होती है, मरसा ख़वानी भी होती है, रोज़ा ख़वानी भी होती है, सब कुछ होता है। लेकिन इस तरह का जो करबला का पैगाम है उसको पेंटिंग के ज़रिए पेश करना पूरी दुनिया में, ये एक मुनफरिद प्रोग्राम हम कह सकते हैं। और इसकी सबसे ख़ास बात ये कि जिस तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला के मैदान में अपने और अपने अज़ीज़ की क़ुरबानी पेश की थी, इस्लाम को हयात बख्शी थी, तो हर मज़हब व मिल्लत के लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम मनाते हैं। आप देखिए यहाँ पर भी जो ये प्रोग्राम मुनक़्क़िद हो रहा है, यहाँ पर भी हर मज़हब व मिल्लत के लोग यहाँ पर आए हुए हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, करबला वालों का गम मना रहे हैं और उनको ख़िराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान भाई, आपने हमारे चैनल को वक्त दिया और इतनी खूबसूरत बात नाज़रीन की खिदमत में पेश। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके देखने वाले तमाम नाज़रीन का और तमाम अहले लखनऊ वालों को बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप जैसा कि देख रहे हैं कि मैं 18th इंटरनेशनल एग्ज़िबिशन जो यहाँ ललित कला केंद्र में चल रही है, यहाँ पर बाहर से लोगों ने आकर के काफ़ी पार्टिसिपेट किया है। तो यहाँ पर दो बच्चियाँ हमको दिखाई दे रही हैं कि जो बॉम्बे से आई हैं, और बॉम्बे से आने के बाद आपने यहाँ पर अपनी डिज़ाइन को पेश किया है करबला की रोशनी में। तो हमारे साथ सबसे पहले मौजूद हैं, मैं जानना चाहूँगा कि आप अपना पहले नाम बताएं, फिर मैं बात पूछूँगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तानिया शेख है और मैं मुंबई से आई हूँ। तो आप डायरेक्ट मुंबई से ही आई हैं? हाँ, डायरेक्ट मुंबई से ही आए हैं। हमने पोस्टर देखा था इस एग्जीबिशन का, तो हमने कांटेक्ट किया था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपने क्या, कौन सा पोस्टर आपने यहाँ पर बनाया है, क्या बनाया आपने? ये जुल्फ़िकार का और ये खैबर का। ये जुल्फ़िकार का और दूसरा वो हैदर का। खैबर का, खैबर स्टोरी है ना, विक्ट्री ऑफ खैबर। हाँ हाँ।
आपके दिमाग में बात कैसे आई कि आप ये जुल्फ़िकार और ये खैबर का पोस्टर आप बनाएं? ये क्या है? ये कैलीग्राफी है या ये कौन सी ग्राफी से आपने इसको बनाया? ये कैलीग्राफी और पेंटिंग दोनों है। जैसे थीम मुहर्रम था तो मुहर्रम सुनकर पहले जुल्फ़िकार और ये खैबर हाईलाइट में है, तो उसको ही जुल्फ़िकार के थीम पे हमने वैसे पेंटिंग बनाया और उस पेंटिंग के रिलेटेड आयत उस पर पोस्ट किया। तो आपको ये मालूम है कि ये एग्ज़िबिशन जो लगाई गई है वो क्यों लगाई गई है? ये मुहर्रम के महीने के लिए लगाई। मतलब क्या कुछ मैसेज देने के लिए ना? हाँ। लोगों में मैसेज देने के लिए। तो आप भी बॉम्बे से आई हैं, आपका क्या नाम है? मेरा नाम खान हबीबा मोहम्मद हारून थोड़ा है। जोर से बोलिए। मेरा नाम खान हबीबा मोहम्मद हारून है। अच्छा अच्छा अच्छा। और मेरी हज़रत अली की जो तलवार जुल्फ़िकार वो वाली पेंटिंग है, और सेम सॉम्बल दिया है मैंने, उसमें ब्लड का जो वाक़या आप लोगों मतलब पब्लिक जानती है, जो वाक़या हुआ था, जो वाक़या करबला में हुआ था, मैंने उसको प्रेजेंट किया है वहाँ पे, उसके बारे में थोड़ा सा बताया है। और ऊपर वाली पेंटिंग में मैंने हज़रत अली की तलवार के बारे में बताया है उनके। नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह से बॉम्बे से भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और बच्चे आई हुई बच्चियाँ, और उन्होंने अपने करबला को आम करने के लिए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मैसेज को आम करने के लिए किस तरीके से पेंटिंग के ज़रिए मैसेज पहुँचाने की कोशिश की है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको देखें और समझें, और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप नेक्स्ट ईयर भी आप लोग आएंगे और यहाँ पर हिस्सा लेंगे। तो बॉम्बे में किस जगह रहते हैं आप लोग? बॉम्बे में हम लोग जोगेश्वरी वेस्ट में रहते हैं। और आप? मैं भी वहीं जोगेश्वरी। अच्छा, जोगेश्वरी में। अच्छा अच्छा अच्छा। और मैं एक बात कहना चाहूँगी कि हमारे वहाँ पे उस्ताद हैं महमूद अहमद सर, महमूद अहमद शेख नाम है उनका, उनसे हमने कैलीग्राफी सीखी है। उनकी भी क्लास जोगेश्वरी वेस्ट में ही है। अच्छा 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 अच्छा। और पेंटिंग हम लोग का बचपन से हॉबी था, तो पेंटिंग सीखने के ऐसे सेल्फ थॉट है, वैसे सिर्फ कैलीग्राफी सीखा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।